गाइस वेलकम करता हूं आपको आज की कोई नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने किस तरह उबुंटू को इंस्टॉल करना है वर्चुअल बॉक्स में। तो इसके लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर वन, आपने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है और दूसरा आपको उबुंटू की जो फाइल है जिसको ISO फाइल बोलते हैं, आपने उसको डाउनलोड करना है। दोस्तों आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप वर्चुअल बॉक्स के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पर आ जाएंगे। उसके बाद आपने इसको डाउनलोड करना है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको, अगर आपने विंडो में अगर इसको डाउनलोड करना है तो आपने यहाँ पर विंडो होस्ट पर क्लिक करना है। अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है तो आपने यहाँ पर मैक पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास लिनक्स है वगैरह है तो आपने उसके लिए इसको डाउनलोड कर लेना है। मतलब विंडो और मैक के ज़्यादा यूज़र होते हैं, विंडो के सबसे ज़्यादा यूज़र होते हैं, तो आपने विंडो के लिए यहाँ पर विंडोज़ होस्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपको दूसरा लिंक मिलेगा उबुंटू का, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पर 22.04 LTS जिसके साथ आ रहा होगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। ये इसका वर्जन चल रहा है, ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन जिसके साथ LTS आ रहा होगा आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल जिस तरह हम इंस्टॉल करते हैं आपने वैसे ही इंस्टॉल कर लेना है आपको। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा लेआउट आपको नज़र आएगा। आपने क्या करना है कि आपने न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपने नाम देना है, मतलब आप उबुंटू को यहाँ पर आप यूज़ करेंगे तो आपने उबुंटू नाम देना है। उसके बाद आपने इसकी जो ISO इमेज है आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आपने यहाँ पर अदर पर क्लिक करना है और आपने जो फाइल आपने डाउनलोड की हुई है उबुंटू की, यहाँ पर ये आपकी इस तरह की फ़ाइल होगी। आपने इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों ये आपको एक डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड देगा। अगर आप इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इसको चेंज नहीं कर रहे तो आपने इसका पासवर्ड आपने लाजमी देख लेना है। जब आप इसको लॉगिन करेंगे उबुंटू में तो आपने इस पासवर्ड को एंटर करना है। दोस्तों जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बेस मेमोरी का और यहाँ पर प्रोसेसर का। आपने ये दो सेटिंग करनी होती हैं। बेस मेमोरी आपकी रैम होती है कि जब आप उबुंटू को रन करें तो उसमें उसकी कितनी रैम यूज़ हो आपकी रैम की, ठीक है। तो यहाँ पर आप, मेरे पास यहाँ पर 16 GB रैम है तो मैं यहाँ पर इसको 4 GB रैम दे देता हूँ। उसके बाद CPU आपका कितना यूज़ हो, तो यहाँ पर ये मेरा 1 CPU यूज़ कर रहा है, 4 CPU हैं तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। बाकी दोस्तों आपने कोई भी सेटिंग यहाँ पर चेंज नहीं करनी। अगर आप हार्ड डिस्क को, अगर आप इसको ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप हार्ड डिस्क दे सकते हैं। 25 GB इसने सेलेक्ट की हुई है। आप इसको 50 करना चाहें तो आप 50 भी कर सकते हैं या 30 वगैरह, जितना आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपने कोई भी सेटिंग आपने यहाँ पर चेंज नहीं करनी, आपने फिनिश कर देना है। यहाँ पर क्या रहा है कि ये चीज़ें आपकी यूज़ होंगी, यहाँ पर ये सेटअप पड़ा हुआ है, इतनी रैम यूज़ होगी, सब चीज़ें। उसके बाद आपने फिनिश पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर ये उबुंटू आ चुका है और यहाँ पर ये रन होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आपका जो उबुंटू है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने जो यूज़र नेम था आपने इस पर क्लिक करना है और आपने पासवर्ड जो आपने रखा था आपने इसको यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। तो फाइनली दोस्तों जो आपकी उबुंटू है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इसका जो आपको लेआउट नज़र आ रहा है वो इस तरह का है। ये इसका होम टैब है, जिस तरह हम विंडो यूज़ करते हैं इसी तरह इसका होम टैब है। बाकी जितनी सेटिंग्स हैं उसी की तरह की हैं। तो दोस्तों आपने इस तरह उबुंटू इंस्टॉल करना है अपने PC में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ में, ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।